तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं गाजियाबाद में आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है और इसमें तमाम जो वरिष्ठ सांसद हैं, मंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो क्या 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल जो है वो फूंक दिया है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो कहा जाए कि तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, यानी कि पश्चिम से ये शुरुआत हुई है और नए संगठन के जो महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है। धर्मपाल सिंह क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और इस वजह से उनको जिम्मेदारी दी गई है। माइक्रो मैनेजमेंट जो है उनका काफ़ी अच्छा है और इसी वजह से उनको जिम्मेदारी दी गई है। हम अजय कुमार जी आपसे शुरुआत करेंगे इस बार। किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, राकेश टिकैत ने साफ ये कहा है। अगर किसान आंदोलन जैसी कोई चीज़ दोबारा से शुरू होती है तो क्या 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके जो समीकरण है एक बार फिर से और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं? शांतनु जी देखिए, बात सही है। किसान आंदोलन आज से नहीं है, 2-2.5 साल से शुरू हुआ है। जब से किसानों के संबंध में बिल आया है लोकसभा में उसको लेके। लेकिन अभी भी चुनाव, विधानसभा के चुनाव भी जो हुए हैं उसमें भी किसान आंदोलन था। ये है कि आंदोलन उन्होंने ठप कर रखा था, विड्रॉ कर रखा था। लेकिन किसान आंदोलन का लाभ जो लोकदल है या जो सपा और आरएलडी का जो गठबंधन है उसको मिला है। वही मैं सपा और आरएलडी के गठबंधन को वहां मिला जी, इसमें दो राय नहीं है। और यही जब पिछला लोकसभा का चुनाव था तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव शुरू होता है। आप देखिए, पहला फेज जो है चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा को हो, तो एक समय में जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था अखिलेश जी के समय में, और उस समय जो है आजम खां एक दबंग मंत्री होते थे, तब वहां हिंदू मुसलमान का इतना बड़ा फैक्टर हो गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी लोकसभा की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अधिकांश, कुछ थोड़ी बहुत छोड़ करके। लेकिन आज भी अजीत सिंह की पार्टी, जयंत जी और सपा का गठबंधन उस समय क्या रहेगा, ये एक सोचने वाली बात है। वो क्या होगा, लेकिन हमें एक बात मानता हूं कि किसान आंदोलन का बहुत अधिक लाभ किसानों को या समाजवादी पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं मिला, ये आप भी मानते हैं। और जहां तक टिकैत की बात है, वो किस समय किस तरह का पाला बदल लेते हैं ये भी सब जानते हैं। तो अब किसान आंदोलन किस तरह से चलेगा, क्या चलेगा, अभी तो लखीमपुर में जो घटना हो गई थी, किसानों को कुचल दिया गया था, उसका काफी प्रचार किया गया, सारी चीजें की गई, लेकिन उसका भी अधिक लाभ जो समाजवादी पार्टी और लोकदल का गठबंधन है उसको लखीमपुर खीरी और इन साइटों में उतना नहीं मिला जितना हम लोग समझ रहे हैं। तो किसान आंदोलन मुद्दे बहुत हैं। 2024 में इसका लाभ मिलेगा क्या, आपको लगता है सर? जी 2024 में इसका लाभ मिलेगा? हाँ देखिए, 2024 तक ये मुद्दे कायम रहेंगे नहीं रहेंगे, समय के साथ साथ बहुत सी चीजें बदलती रहती। प्रेजेंट सिचुएशन 2024 में क्या होगी तब देखने वाली बात है। अभी तो योगी का बुलडोजर चल रहा है, वो चर्चा में है, जातिवाद चर्चा में है, अभी राम मंदिर का निर्माण शुरू और तेजी से होगा, वो चर्चा में है। इसी तरह काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी वाला मामला आ जाएगा, वो चर्चा में होगा। कहीं कोई आज महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये सारे मुद्दे धर्म में बढ़ गए हैं। और वो उसको छोड़ करके कोई कहे यार महंगाई है, बोले यार राम मंदिर तो बन रहा। अब ये है सिचुएशन हो गई। तो क्या विपक्ष इसको मुद्दा नहीं बना पा रहा है? क्या ये विपक्ष की कमजोरी है कि इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद भी विपक्ष इसको मुद्दा नहीं बना पा रहा है? बिल्कुल सही शांतनु जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। एक समय था अगर रेल का किराया बढ़ जाता था, बस के किराए बढ़ जाते थे, विपक्षी दल सड़कों पर आ जाते थे। मुझे याद है 67-68 की बात, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में महापालिका में जनसंघ का कब्जा था और उन्होंने भवन कर बढ़ा दिया था। कांग्रेसी उस समय सत्ता में थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और उन्होंने धरना प्रदर्शन करके, कांग्रेसियों ने अपनी सरकार होते हुए भी नगर निगम के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया था, वापस किया। मुलायम सिंह थे, धरना प्रदर्शन के लिए बैठ जाते थे, राजनारायण सिंह थे, घंटों बैठे रहते थे। आज विपक्ष कहाँ है?
विपक्ष खुद अपनी सुविधा भोगी राजनीति में जिस तरह से है, तो जब तक अब अखिलेश जी भी है, उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो ऐसी से नहीं निकल रहे, हाँ इधर निकले हैं, उनको साधुवाद और निकले, जनता के बीच जाए, जनता से जो जुड़ेंगे, जनता उनके साथ रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या उनके मैनेजर हो या इवेंट्स मैनेज करने वाले लोग हो, वो जनता से कहीं ना कहीं, और डेली देखिए उनका कोई ना कोई कार्यक्रम हो। अटल जी के कार्यक्रम को इतना बड़ा चढ़ा करके पूरे देश में कर दिया, अब कल्याण सिंह जी का कार्यक्रम आप देख लीजिए। तो हर इवेंट्स को, हर घटना को भारतीय जनता पार्टी और उनके इवेंट्स मैनेजर इवेंट्स बना करके कार्य करते हैं। तो इवेंट्स जब तक रहेगा, न महंगाई की कोई चर्चा रहेगी, न बेरोजगारी की, न भ्रष्टाचार। शबनम जी आपके पास आते हैं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह डर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनावों में भी जो नुकसान हो गया है, उसको लोकसभा चुनाव में वो नुकसान ना हो, इस वजह से अभी से, क्योंकि अभी काफी वक्त है लोकसभा चुनाव में, तो उसकी जो भरपाई है अभी से शुरुआत हो जाए। दूसरा, एक अभी हाल में जो मैटर हुआ है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि त्यागी समाज जो है वो भी आज वहां पर बैठक कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं देखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अजय जी शबनम जी से ये सवाल था जी। अच्छा सॉरी जी प्रदेश कार्य समिति सदस्यों की मीटिंग कराई गई, जिसमें कि मुख्यमंत्री आए, उस समय हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी अध्यक्ष थे और उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और किस तरीके से 24 का चुनाव लड़ा जाए इसका खाका तैयार किया गया। कैसे कमजोर बूथों पे किसकी ड्यूटी लगाई जाए, कैसे पन्ना प्रमुख घर घर जाए, लाभार्थियों को लाभ मिला कि नहीं मिला, किस तरीके की परेशानियां हुई नहीं हुई, संगठन में कहां पे कमजोरी है और नहीं है, इन सब पे लगातार काम चलता चला जा रहा है। क्योंकि अभी संगठन महामंत्री नए आए हैं, तो वो एक एक करके उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भी जाएंगे, सभी जगह वो अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उन्होंने शुरुआत की है और वो हमारा ये कार्य निरंतर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि चुनाव पास में आया है तो हम अपने संगठन को मजबूत करने आए हैं। और दूसरी बात लगातार ये चर्चा चल रही थी कि महंगाई मुद्दा लोकसभा चुनाव में की जा सके, इसी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत की गई। निश्चित तौर पे इस बार हम 75+ रहेंगे, इसकी पहले ही हमने अनाउंसमेंट कर दिया था। मुख्यमंत्री जी भी लगातार कहते रहे थे कि हम 75+ आएंगे। उपचुनाव के बाद ऐसा लगता है कि शायद हम 80 का आंकड़ा भी इस बार 80 के आंकड़े समीर जी के पास। समीर जी इस बार, और दूसरी बात देखिए, बार बार हो रहा था कि जी शबनम जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि महंगाई के मुद्दे पे चर्चा चल रही थी और तमाम ऐसे मुद्दे पे जब जनता वोट देने जाती है तो निश्चित तौर पे वो तुलना करती है कि पिछली सरकारों में महंगाई हर हफ्ते बढ़ती थी, हर महीने बढ़ती थी और हर साल बढ़ती थी, और साथ साथ कानून व्यवस्था इतना बुरा कि दंगा फसाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे। पर आज सरकार महंगाई पे भी लगाम लगाई है। महंगाई समय के साथ बढ़ती है, इसको मैं इनकार नहीं कर रही, लेकिन जिस तरीके से तेज रफ्तार से चलिए आपने ये माना तो कि महंगाई बढ़ रही है, आपने ये माना महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। समीर जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार कोई कोर कसर समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ना चाहेगी। पिछली बार जो कोर कसर रह गई थी उसको इस बार पूरी करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से होगी, और इसको लेकर क्या तैयारियां समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही है? देखिए शांतनु जी, समाजवादी पार्टी और अभी जो हमारे गठबंधन दल हैं, इसमें जो अभी एक आपने भी जिक्र किया कि जो हमारा सदस्यता अभियान जोरों शोरों से चल रहा है, हर जिले की किसी ना किसी को प्रभार दिया गया है, उसके साथ ही साथ जो हमारी एक जो यात्रा चल रही है, जो कि एक प्रदेश व्यापी यात्रा है, जो कि अभी पूर्वांचल से स्टार्ट हुई है, गाजीपुर से स्टार्ट हुई है ये यात्रा। और ये यात्रा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये गाजीपुर से चल के गाजियाबाद तक जाएगी, और इस यात्रा में ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के सदस्य जोड़े जाएंगे, समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ा जाएगा, बल्कि एक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद जो समाजवाद की जो विचारधारा है, जिससे लोग थोड़ा सा डिसोसिएट हो रहे हैं,
उनसे जनता को वापस जोड़ने, समाजवाद की अच्छाइयां उनको बताने, पूरा उनको विचारधारा समझाने से लेकर भारतीय जनता पार्टी जो जनता के लिए जो कुनीतियां हैं और जिस तरीके से जनता को छला जा रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और जो नई नई स्कीमें आ रही हैं, इस स्कीमों का एक्चुअली में समीर जी एक सवाल कि अभी आप कह रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो इवेंट कर रही है, आप भी तो ये इवेंट ही कर रहे हैं ना फिर। जी बिल्कुल नहीं, बहुत डिफरेंस है। मैं आपको समझा रहा हूं। इनफैक्ट मैं इस पॉइंट पहले भी आना चाहता था क्योंकि अजय जी ने बहुत अच्छी एक बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने दो नाम लिए कि अटल बिहारी जी और अभी जो कल्याण सिंह जी के जो एनिवर्सरीज थी उनको भी बहुत बड़ा इवेंट बना दिया। तो देखिए इसमें और जो समाजवादी पार्टी कर रही है इसमें बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं। भारतीय जनता पार्टी देखिए, एक तो इतने सारे, जैसे अभी हमने देखा अमृत महोत्सव, हालांकि अमृत महोत्सव होना चाहिए, बहुत बड़ा, एक बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन था, 75वीं वर्षगांठ थी, तो बहुत बड़ा आजादी का एक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट डे था वो। लेकिन उसको महोत्सव बनाने के पीछे आपने एक रीजन देखा होगा, या महोत्सव मैं कहूंगा कि महोत्सव का जब समय चल रहा था तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीजन आया था जीएसटी वाला, जिसमें खाद्य पदार्थ, बहुत बेसिक खाद्य पदार्थ, जो कि जिसमें आज तक की हिस्ट्री में हमारे देश की कभी उन पर कोई टैक्स नहीं लगा, उनको भी टैक्स के दायरे में ले आया गया और उससे जनता खासी नाराज थी। लेकिन महोत्सव के चलते वो इस बात को, सुनिए समीर जी, देखिए टैक्स लगाया गया, जनता नाराज है जी, ठीक है, लेकिन क्या आपके पास इसका जवाब है? आपके पास जो ज्ञानवापी है इसका जवाब आपके पास है क्या? 2024 में ये मुद्दा उठेगा? जी बिल्कुल। मथुरा का जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है उसका जवाब आपके पास है क्या? कल्याण सिंह की आज जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया, उसको भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, उसका जवाब क्या आपके पास है? जी शांतनु, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। जी बिल्कुल, जवाब ये है। और पहले मैं अपनी पहली बात कंप्लीट कर दूं कि क्यों डिफरेंस है। अब जैसे मैंने अभी बताया कि जीएसटी वाली बात, जो जनता जिससे खासी नाराज थी, वो कहीं ना कहीं महोत्सव के चलते उनका गुस्सा शांत हो गया या थोड़ी देर के लिए पीछे हो गया। भारतीय जनता पार्टी यही करना चाह रही है। जैसे सर ने बोला कि इवेंट्स की कंपनी, जब इवेंट्स और मैनेजमेंट के चलते आप जिस तरीके से जनता को उलझाना चाहते हैं कि जनता महोत्सव में जो जलसों में मशरूफ रहे, लेकिन वही जनता जब जलसों से बाहर सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या इन मुद्दों का आपके पास कोई जवाब है? जी इन मुद्दों का जवाब जनता के पास है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने राम मंदिर वाला हुआ, बहुत अच्छी बात हुई, बहुत भव्य मंदिर बन रहा है, जनता का आस्था का विषय है, लेकिन जनता को अब ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा और इसीलिए हम जनता के बीच जाके उसके सामने रख रहे हैं कि आप जब तक धर्म की राजनीति कर रहे हैं उनका सपोर्ट करते रहेंगे, भटकते रहेंगे और आपके लिए सबसे हानिकारक वही। शबनम जी से जवाब। शबनम जी मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या ज्ञानवापी और क्या मथुरा का जो मुद्दा है और क्या ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाएगी? और क्या उठाना चाहिए? महंगाई मुद्दा नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो ये मुद्दा उठा रहे हैं समीर जी, तिरंगा यात्रा या तिरंगा का जो तिरंगा यात्रा वाली बात मैंने कोई कही नहीं शबनम जी। ठीक है, तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि ये अगर तिरंगा यात्रा या घर घर तिरंगा पे आपत्ति व्यक्त करते हैं तो जनता को शबनम जी तिरंगा यात्रा पे कहाँ आपत्ति दर्ज की? देखिए अखिलेश यादव ने खुद ही ऐलान किया था इसके लिए। अखिलेश जी ने खुद ही ऐलान किया था कि घर घर जाकर तिरंगा लगाइए। अखिलेश जी ने तो तिरंगा के डंडा से दंगा को देखा। उन्होंने तिरंगा यात्रा पे नहीं बोला, तिरंगा के डंडे से दंगा होने की क्योंकि वो दंगा की राजनीति का दंगा के सत्ता करते रहे। लेकिन हर घर तिरंगा अभियान का उन्होंने भी तो समर्थन किया था। उन्होंने उनके भी कार्यकर्ताओं से उन्होंने आह्वान किया कि हर घर जाकर आप तिरंगा लगाइए। तिरंगा के उत्सव को हर घर तिरंगा का जो मिशन है उसका उन्होंने विरोध नहीं किया। कर रही हूँ। दूसरी बात, समाजवादी विचारधारा की आप बात करते हैं तो आपने तो समाजवादी विचारधारा को परिवारवादी विचारधारा में बदल दी। अब आप जनता को क्या बताएंगे? जनता जब अखिलेश जी से पूछेगी क्या सामान्य कार्यकर्ता कभी आपका अध्यक्ष नहीं बन सकता?
सामान्य कार्यकर्ता क्या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तो वो समाज किसकी समाजवाद को बोलेंगे? लोहिया जी के समाजवाद में तो ये नहीं था। तो जनता के कटघरे में आप खुद घिरेंगे जब आप जनता के बीच जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के आने से समाजवाद नहीं खत्म हुआ, उनके आने से समाजवाद भी बढ़ा है कि जनता को पता है कि एक रिक्शा ढोने वाला भी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक बन सकता है। पर अखिलेश जी की पार्टी और या कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों के समय में ऐसा कतई संभव नहीं हो सकता है। इसी वजह से तो इसी वजह से तो शिवपाल जी इसी वजह से शिवपाल जी अलग हो गए। शबनम जी ठीक है, हो या ज्ञान व्यापी हो, ये जनता, इसी वजह से शिवपाल जी अलग हो गए ना। ये दोनों जनता के भी मुद्दे हैं। जनता के धार्मिक अधिकार को जिस तरीके से इनकी सरकारों के समय में छीना गया था, ये अधिकार लेने के लिए जनता खुद मंदिर गई है। और निश्चित तौर पे हर समुदाय को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, ना कि एक जाति विशेष की। सपा की सरकार एक जाति विशेष की सरकार बनकर रह गई थी और इसीलिए जनता ने इन्हें उखाड़ फेंका और हमें 37 साल बाद भी एक इतिहास बनाने को दिया। जाति, हाँ ठीक है, जाति एक जाति विशेष की सरकार कहा आपने कि बनकर रहेगी थी। देखिए इस बार जो तमाम जो कहा जाए कि संसदीय बोर्ड का चाहे गठन हो, अजय जी आपके पास आते हैं, संसदीय बोर्ड का चाहे गठन हो, आपने उसमें भी देखा, और चुनाव केंद्रीय चुनाव समिति का गठन किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो धर्मपाल सिंह है उनको लाया गया, और साथ साथ देखिए आपने कि दो जो नाम है यादव, उनको जो है इसमें शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक है उसको भी कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। और आगे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और कहा जाए कि ये एक जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो त्यागी समाज की जो बैठक हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं एक टेंशन का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गया है कहीं ना कहीं। शांतनु जी देखिए बात सही है, त्यागी समाज की एक लोकल मामला है और वहां के सांसद को लेकर के भी उनका कुछ विरोध है, और इस तरह के मुद्दे चुनाव तक नहीं चलते। मैं आपको बता दूं, ठीक है स्थानीय मुद्दा है, कुछ दिन चलेगा, बाद लेकिन सर राकेश टिकैत ने उनका समर्थन कर दिया है। जो राकेश टिकैत अभी तक भारतीय जनता पार्टी का नेता बताकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करते थे, उन्होंने उनका समर्थन कर दिया है। हाँ ठीक है, वो है मुद्दा। अब वो मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा, स्थानीय मुद्दा है। और 2024, अभी तो मैं 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो उसके पहले लोकल बॉडीज के चुनाव जी, अभी तो ये नगर निकाय, नगर निगम, इनके चुनाव है। हाँ तो सर इसमें तो ये बड़ा मुद्दा बन सकता है ना सर, इसमें तो ये बड़ा मुद्दा बनेगा ना सर। हाँ मैं ठीक है, वहां बनेगा सारी चीजें, मुद्दे देखिए कोई भी बने, हर मुद्दे, किसानों का भी मुद्दा बनेगा, सारी चीजें मुद्दे बनेंगी, लेकिन उस मुद्दे को हल करने का भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई रास्ता तलाशती रहती है। उनके लोग यही अध्ययन और मनन करते रहते हैं। आपने संसदीय बोर्ड की बात की, अब आप नितिन गडकरी जैसा प्रभावशाली व्यक्ति केंद्रीय संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया, शिवराज सिंह चौहान बाहर कर दिए गए, लेकिन पार्टी में महाराष्ट्र का इतना बड़ा नेता नितिन गडकरी, कहीं कोई हलचल नहीं है, क्योंकि जानते हैं जो बोलेगा वो बाहर। तो समस्या निराकरण करने वाली समिति है केंद्रीय संसदीय बोर्ड। समस्या भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी समस्याएं हैं, कौन कहाँ का अध्यक्ष बनेगा, किस प्रदेश का कौन महामंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रीय ये सब चुनाव केंद्रीय बोर्ड करता है। लेकिन आप देखिए उसी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रखा जाता है जो विवादित हो या जो खुद समस्या बने। नितिन गडकरी कहीं ना कहीं समस्या बन रहे थे, प्रधानमंत्री पद के अपने को दावेदार उनके लोग प्रचारित कर रहे। तो ये है भारतीय जनता पार्टी हर समस्या पर निगाह रखती है जहां तक मैं समझता हूं, और उसको दूसरे ढंग से सॉल्व करती। त्यागियों का मामला है, ठीक है, वो सॉल्व करेंगे किस तरह से। वहां महेश शर्मा जो है वहां के स्थानीय विधायक, उनसे भी ज्यादा नाराजगी त्यागी समाज के लोगों को है, और वो किस तरह से कुछ नेता जाएंगे, समझा देंगे, किसी को वहां कहेंगे ठीक है तुम मेयर के लिए खड़े हो जाओ, किसी को कहेंगे ठीक है हम तुमको अगले विधानसभा का चुनाव दे देंगे। ये स्वाम दाम दंड भेद की राजनीति आज चल रही है, कहीं कोई मेरिट किसी की नहीं रह रही है। तो जहां साम दाम दंड भेद की राजनीति चलेगी, वहां कांटे को कांटा से
कांटे को कांटे से निकालने का काम होगा, मैं यही समझ रहा हूँ। क्योंकि जब नितिन गडकरी पर कोई बात नहीं हुई, शाहनवाज हुसैन पर कोई बात नहीं हो रही है, मुख्तार अब्बास नकवी पर कोई बात नहीं हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। ये भी एक अलग है। और लखनऊ में भी, तो उत्तर प्रदेश में भी जो एक थोड़ा सा एक तबका है, अभी तक अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, इस पर समय पर विचार होगा। भारतीय जनता पार्टी कांटे को कांटे से कैसे निकालेगी और फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो अजय जी आपका शुक्रिया, शबनम जी, समीर जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और देखिए ये जो बैठक हो रही है, क्या इसमें उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष निकलकर सामने आएगा और आगे क्या रणनीति बनेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।